मटका कहाँ है और मटका कहाँ रखा जाता था। आओ हम तुम्हें दिखाते हैं कि मटका कहाँ रखा जाता था। मनुवादी मीडिया को ये चैलेंज है, जिनको जालोर के स्कूल में मटका कहाँ रखा जाता था ये नहीं दिखा और इंद्र मेघवाल के परिवार को झूठा साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें हम दिखाएंगे कि मटका किस जगह रखा जाता था। बहरहाल तुम लोगों ने अपनी जातिवादी जो मानसिकता है, अपनी जातिवादी जो हरकत है, तुम्हारी जातिवादी जो भी सोच है वो जग जाहिर कर दी। बहरहाल दोस्तों नमस्कार, जय भीम। मैं सुरेश आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि देश के एक हिस्से से एक ऐसी खबरें बार बार आती हैं जहां पर जातिवाद के ऐसे ऐसे उदाहरण हमारे सामने आते हैं जिसे देखकर इंसानियत शर्मसार हो जाती है, जिससे देखकर ऐसा लगता है कि क्या हम आधुनिक भारत में रह रहे हैं, क्या हम उस भारत में रह रहे हैं जहां पर आज़ादी का 75वां जश्न मनाया जा रहा है और लोग महसूस कर रहे हैं कि हम आज़ाद हो गए हैं। और उसी आज़ादी के महोत्सव में जिसे अमृतकाल भी कहा जा रहा है, उसी आज़ादी के महोत्सव जिसे अमृतकाल कहा जा रहा है, 75 वर्ष पूरे हो गए और वहीं से इस प्रकार की घटनाएं हमारे सामने बार बार आती हैं। मैं बात कर रहा हूं राजस्थान की, और मैं बात कर रहा हूं इस समय राजस्थान के जालोर में जो घटना घटित हुई, जो एक मासूम को पीट पीट कर मारा, वो भी किसने? एक अध्यापक ने। मैं इस घटना की पूरी जानकारी, इस घटना पर जो कुछ भी उस समय घटित हुआ था उसके बारे में फिलहाल नहीं बताऊंगा, क्योंकि इसके बारे में बहुत कुछ बोला जा चुका, बहुत सारे वीडियो आपने देख चुके हैं। और जिन दर्शकों ने इस विषय को अच्छी तरीके से नहीं जानते, अगर उसको समझना चाहते हैं, वो क्या घटना हुई थी, कैसे हुई थी, किस प्रकार की बर्बरता हुई थी, ये सब जानना चाहते हैं, तो ऊपर जो आई लिंक चल रहा है उसे आप क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। बहरहाल दोस्तों आज मैं ये बात करने जा रहा हूं कि किस प्रकार से लोग अब सक्रिय हो गए हैं कि जो शिक्षक है, जो अपराधी शिक्षक है, जिस पर आरोप है कि उसने बच्चे को मारा और इतना मारा कि उसकी आज मृत्यु हो चुकी है। आज उस परिवार में मातम छाया है। आज जालोर के अंदर में हंगामा मचा हुआ है, और हंगामा इसलिए मचा हुआ है क्योंकि उस बच्चे की मौत जो है, उस बच्चे की जो हत्या है वो एक शिक्षक के द्वारा हुई। और सबसे आश्चर्यचकित बात यह है कि उस बच्चे की मौत पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें मैं जातिवादी कहूँगा, जिन्हें मैं जातिवादी आतंकवादी भी कहता हूँ। और दोस्तों जातिवादी आतंकवादी मैं इसलिए कहता हूँ कि क्योंकि ये आतंक जो है, ये जो बर्बरता जो की जाती है जाति के नाम पर, धर्मशास्त्रों में जिस प्रकार से जाति व्यवस्था का वर्णन किया गया है, या जो बहुत सारी बातें कही गई है, उसको लेकर जिस प्रकार के घिनौने कृत्य होते हैं, उसको लेकर जिस प्रकार से अमानवीयता होती है। पशु का पेशाब तो पी लेते हैं, पशु उसे अशुभ नहीं लगता है, कुत्ते और बिल्लियों को चाट लेते हैं, लेकिन इंसान की छाया को छूना इनके लिए पाप होता है। इंसान इनके लिए आज भी आधुनिक भारत में इन्हें अशुभ लगता है, अस्पृश्य लगता है। ये कैसे पढ़े लिखे लोग हैं, ये कैसे समझदार लोग हैं, ये मेरी समझ से परे है। और इसी बीच में अंबेडकरवादी जो संगठन हैं, इस परिवार को न्याय दिलाने के लिए, इंद्र मेघवाल को न्याय दिलाने के लिए सक्रिय हो गए हैं। और वहीं पर जिस पर आरोप है, जिस शिक्षक पर आरोप है कि उसने एक मासूम की जान ले ली, जिस पर आरोप है कि उसने बेरहमी से पीटा, और इतना पीटा कि वो बच्चा 23 दिन तक जिंदगी और मौत की जंग लड़ता रहा, और अंततः वह बच्चा बच ना सका। माँ बाप दर दर भटकते रहे पूरे राजस्थान में, जहाँ जहाँ वो जा सकते थे, जिस जिस हॉस्पिटल में वे जा सकते थे वे गए, लेकिन उस बच्चे को समुचित इलाज नहीं मिला। और उसके बाद में वे गुजरात गए, गुजरात अहमदाबाद गए, और अहमदाबाद में आखिरकार डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया, और उस बच्चे ने कराहते कराहते, तड़पते तड़पते दम तोड़ दिया। जैसे ही ये जानकारी लोगों को पता चली, लोग कहीं ना कहीं आक्रोशित हो गए और उसके पक्ष में खड़े हो गए।
लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आरोपी शिक्षक है उसके पक्ष में खड़े हैं। और लोग तो लोग दोस्तों, जो मनुष्य मीडिया है वो कहाँ पीछे ठहरता है, वो भी अपनी रिपोर्टिंग कर रहा है। और वो भी ऐसी रिपोर्टिंग कर रहा है कि अब वो मटका ढूंढने के लिए राजस्थान के जालोर पहुंच गया है। दोस्तों मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि 20 जुलाई की घटना है और अब मीडिया वहां जा रहा है लगभग 25 से 26 दिनों के बाद उस स्कूल में, जालोर के स्कूल में मटका ढूंढने के लिए, और टंकी की नौटंकी करने जा रहा है और बच्चों से पूछ रहा है कि क्या हुआ था, टीचर ने धीरे से मारा था, जोर से मारा था कि कैसे मारा था। और पूछ रहा है उन लोगों से जो लोग जातिवाद के पोषक हैं, जो लोग जातिवादी शिक्षक हैं, उसके कर्मचारी हैं, उनसे पूछ रहा है भला आप बताइए जो उस मास्टर के, जो उस हेडमास्टर के अंडर में काम करने वाले हैं, जो बच्चे उस स्कूल में पढ़ने वाले हैं, आप एक आम व्यक्ति भी समझ सकता है कि उस स्कूल के कर्मचारी, उस स्कूल के टीचर, उस स्कूल के बच्चे कैसे मास्टर के खिलाफ में, कैसे उस आरोपी के खिलाफ में बोल सकते हैं, जबकि उन बच्चों को यह सिखाया जा रहा है, रटाया जा रहा है कि आपको क्या बोलना है, कैसे बोलना है। आप ये वीडियो देखिए, उसके बाद आप समझ जाएंगे ये मीडिया जो है पट्टी पढ़ा रहा है बच्चों को। और कहा जाता है बच्चे मासूम होते हैं, बच्चों को जो सिखाया जाता है बच्चे बेचारे वही बोल देते हैं। और बच्चा मर गया तो यहाँ पे पानी आप मटके से पीते हो कि वॉच से पीते हो? मटका है ही नहीं, सब वॉच से पानी पीते हो सब बच्चे ना? हाँ, तो क्योंकि सब लोग कह रहे हैं कि मटके से पानी हाथ लगाया था एक दलित बच्चे ने और मास्टर ने उसको पीटा, इसके लिए उसकी डेथ हो गई है। तो ये बात मतलब गलत है कि मटका यहाँ पे है ही नहीं स्कूल में। सब हौद पे बहुत बड़ा हुआ है, हौद पे टूटी लगी हुई है, सब उससे पानी पीते हैं। ठीक है ना? ओके। तो आपने वीडियो देख लिया, उस वीडियो को देखकर क्या लग रहा है? आपको लग रहा है ना कि बच्चों को पहले बता दिया गया है कि आपसे हम ये सवाल करेंगे तो आपको ये बोलना है। जब बच्चों ने बता दिया जी सर, जो भी उन्होंने बोला बोल दिया, उसके बाद में बोला जाता ओके ठीक है अब चालू करते हैं, ऐसा ही कुछ बोला ना। तो इससे क्या साफ हो रहा है? इससे साफ हो रहा है कि वो जो मनुवादी मीडिया का पत्रकार है, रिपोर्टिंग करने से पहले सारी बातें बता दिया कि क्या क्या बात आपको बताना है। लेकिन दोस्तों मेरे पास एक ऐसा वीडियो इसी मीडिया का आ गया, मैंने जो उनका वीडियो देखा 10 से 11 मिनट का पूरा वीडियो है, लेकिन मैंने सोचा चलो देख लिया जाए कि आखिर रिपोर्टिंग ये कैसी कर रहे हैं। उस वीडियो को जब देखा पूरा तो उसी वीडियो में से मुझे एक ऐसी क्लिप नजर आई या जो अध्यापक, जो आरोपी है, उसने गाल में 2 झापड़ लगाए, कान के नीचे लगाए, गाल में नहीं, कान के नीचे 2 झापड़ लगाए थे। राजेश क्या कुछ हुआ था बेटा? उस दिन हम दोनों झगड़ा कर रहे थे, इस टीचर ने हम आके हम दोनों कान के नीचे एक थप्पड़ दी थी। अच्छा, आपकी भी हुई थी? हाँ। बेचारा इंद्र मेघवाल के माँ बाप उस दिन से उस बच्चे को हॉस्पिटल लेकर जा रहे थे और राजस्थान के किसी भी हॉस्पिटल ने उस बच्चे का समुचित इलाज नहीं कर पाया, जवाब दे दिया और उस बच्चे को मजबूरी में माँ बाप को गुजरात के अहमदाबाद लेके जाना पड़ा और 23 दिन तक इलाज कर करके दर भटक कर उस बच्चे का इलाज नहीं हो पाया। उस बच्चे को इतनी धीरे से मारा था कि उस टीचर ने कि उस बच्चे का सही इलाज नहीं हो पा रहा था, डॉक्टर इलाज नहीं कर पा रहे थे, इतनी धीरे से मारा था। ये बताया जा रहा है पूरे शरीर में चोट के निशान आए थे इतने धीरे से मारने पर। इतने धीरे से मारने पर वो जो मास्टर है, वो मास्टर लड़के के, जो इंद्र मेघवाल के पिता से फोन पर बात करता है, उसकी रिकॉर्डिंग, उसका ऑडियो सामने आ चुका है, लीक हो गया है, जिसमें उस बच्चे की कीमत उसने 1.5 लाख रुपए लगाई थी कि ये बात जो है ज्यादा बवाल मत करो, उसका इलाज करो, इस मामले को रफा दफा करो। उस पिटाई की कीमत 1.5 लाख लगाई थी। आखिर क्यों? वो जानते थे ना कि मामला बढ़ सकता है, मामला जो है कहीं ना कहीं गंभीर हो सकता था, तभी तो ये पैसे दे रहे हैं। और इस टीचर ने उस ऑडियो में सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा कबूलनामा, सबसे बड़ा अपराध
जिसे मनुस्ट्री मीडिया के लोग और जातिवादी आतंकवादियों का गिरोह कहूंगा, जातिवादी आतंकवादियों के समर्थक लोग ये कह रहे हैं कि टीचर जो या अध्यापक जो है निर्दोष था। अरे वो कैसे निर्दोष हो सकता है जब वो खुद कबूल कर रहा है कि उसने उस बच्चे को मारा था, मुझसे गलती हो गई, आप इलाज के लिए पैसे ले लो। कोई किसी के बच्चे को ऐसे मारेगा कि उसका बच्चा दम तोड़ दे, और ऐसे व्यक्ति को आप निर्दोष कहेंगे, ऐसे व्यक्ति को आप शिक्षक कहेंगे, ऐसे व्यक्ति को आप अध्यापक कहेंगे। और ये मनुवादी मीडिया, ये मेन स्ट्रीम मीडिया 20 जुलाई की घटना की रिपोर्टिंग 25-26 दिन के बाद करने वहां जालोर पहुंचा है और वहां मटका ढूंढ रहा है। हम इनसे पूछना चाहते हैं 23-24 दिन तक ये जो टीचर है या अध्यापक है, जो आरोपी है, जो स्वतंत्र था, उसे पुलिस ने गिरफ्तार भी नहीं की थी, क्या ये मास्टर इतने दिनों तक उस मटके को वहीं रखता? या जो अपराधी है वो अपने अपराध को या जो साक्ष्य होते हैं उसे छुपाएगा नहीं, उसे नष्ट नहीं करेगा? समझने वाली बात है, लोगों को कितना उल्लू बनाओगे तुम लोग? ये बकलोली कब बंद करोगे तुम लोग? कभी 2000 की नोट में चिप ढूंढते हो, कभी कुछ बताते हो, कभी कुछ बताते हो। और इस गंभीर मामले पर जहां एक इंसानियत शर्मसार हो रही है, जहां इतना गंभीर मामला है, जहां किसी के मासूम बच्चे की जान चली गई है, वहां पर तुम अपराधी को बचाने की कोशिश कर रहे हो और पूछ रहे हो कि मटका कहां है? मटका नहीं है, वहां तो पानी की टंकी है। तुम्हें उस पानी की टंकी के आजू बाजू वो कचरा नजर नहीं आ रहा है? किसी स्कूल में जो स्टाफ होता है, क्या उसके लिए अलग से पानी की व्यवस्था नहीं होती है क्या? वो जो स्कूल का जो हेड मास्टर है, जो जिसका खुद का स्कूल है कहा जाता है, इस फोटो में आप देख रहे हैं कि इस आजू बाजू कितना कचरा है, नाली की तरह कीचड़ है वहां पर। और वहां से इतना लंबा चौड़ा आदमी, जहां बच्चे झुक के पानी पी रहे हैं, बेचारों को वहां झुक के पानी पीते नहीं बन रहा है। अगर ज्यादा झुकेंगे तो नीचे कीचड़ है, वहां वो टीचर वहां पानी पिएगा उसी टंकी से, और इतनी गंदी टंकी से। स्कूल में स्वच्छता का तो ध्यान रखा जाता है ना? क्या आपको वाकई में लगता है कि वहां से कोई पानी पीता होगा? स्क्रीन में ये फोटो आ रही है, वहां देख लीजिए कि मटका कहां रखा जाता था। मटका यहां रखा जाता था, लेकिन इस समय मटका यहां नहीं है। स्वाभाविक है, मटका गायब कर दिया गया है। अब आप ये मत पूछ लीजिएगा कि मटका क्यों हटाया गया। अरे मटके को लेकर ही तो पूरा बवाल मचा हुआ है, तो मटका क्या मास्टर वहां रखेगा क्या? ये मीडिया सिर्फ सांप्रदायिक मीडिया नहीं है, ये मीडिया सिर्फ धार्मिक उन्मादी मीडिया नहीं है, ये मीडिया जातिवादी मीडिया भी है। ये मीडिया जातिवादी आतंकवाद का समर्थक भी मीडिया है। रोहित वेमुला से लेकर कठुआ, हाथरस, जालोर, इंद्र मेघवाल तक मीडिया की यही कहानी है, झूठी रिपोर्टिंग। और झूठी रिपोर्टिंग पर समय समय पर पर्दे उठते आए हैं। लेकिन आप मनुस्ट्रीम मीडिया के दर्शक हैं, लेकिन आप मनुस्ट्रीम मीडिया के जो अखबार हैं उसके पाठक हैं। दोस्तों, जब तक आप इनके अखबारों का, टेलीविजन चैनलों का बाइकआउट या बहिष्कार नहीं करेंगे, ये आपके खिलाफ में खबरें दिखाते रहेगा। आपको लगता है कि आप समाचार देख रहे हैं, बल्कि मैं आपको बताऊं, आपको ये वही दिखाते हैं जो इन्हें दिखाना है। आपको ये वही दिखाते हैं जो एक प्रोपेगेंडा का हिस्सा है। आपको ये वही दिखाते हैं जो झूठ है, जो काल्पनिक है, और जो कहीं ना कहीं आपके दिमाग को मानसिक गुलाम बनाकर रखना चाहता है। ये वही कहानी बताते हैं। जब कभी आपके ऊपर ऐसी विपदा आती है, जब दुख की घड़ी आती है, जब अन्याय अत्याचार होता है, तब ये आपके खिलाफ खड़े होते हैं। तो अब आपको तय करना होगा कि आप ऐसे मीडिया संस्थानों को देखेंगे या इनका बहिष्कार करेंगे। दोस्तों, मेरे ख्याल से आज के लिए इतना ही। आखिर में एक सवाल करना चाहता हूं मैं, खासकर SC ST OBC के दर्शकों से। मैं ये जानना चाहता हूं कि जो इंद्र मेघवाल का परिवार है, या इंद्र मेघवाल जो हमारे बीच में नहीं रहा, वो हिंदू परिवार से ही था ना? या इसका जो परिवार है अभी भी हिंदू ही है? फिर क्या बात है हिंदूवादी संगठन इस परिवार के साथ में खड़े नहीं है? वो आवाज नहीं उठा रहे, वो विरोध प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, अरे बयानबाजी भी नहीं कर रहे हैं। आखिर क्या कारण है?
क्या ये जो दलित कहा जाने वाला परिवार है वो हिंदू नहीं है? ये बात साफ नहीं समझ आ रही मेरे तो। और इनके साथ खड़े कौन हैं? जो अंबेडकरवादी संगठन है वो साथ में खड़े हैं। और सिर्फ इनके साथ ही नहीं खड़े होते हैं, कथित दलितों के ऊपर अत्याचार होता है तो ये अंबेडकरवादी संगठन संघर्ष करते हैं, सड़कों पर आते हैं और आवाज उठाते हैं। आखिर ऐसा क्यों? इन्हें मालूम है कि ये जो दलित हैं जिन पर अत्याचार होते हैं ये बाबा साहब की आइडियोलॉजी या बाबा साहब की विचारधारा से अनभिज्ञ हैं, बाबा साहब को मानते ही नहीं हैं, बाबा साहब को जानते ही नहीं हैं, बल्कि अगर जो जानते भी हैं तो जय भीम करने से शर्माते हैं। और ये लोग अपने आप को कट्टर हिंदू समझते हैं और ये लोग रहते हैं हिंदूवादी संगठनों में। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, मैं अधिकांश लोगों की बात कर रहा हूं। कुछ अपवाद भी हो सकते हैं। फिर सवाल ये उठता है कि जब ये लोग जिन पर अत्याचार होता है, ये जो खुद को हिंदू समझते हैं, SC ST OBC के लोग, और जब इन पर अत्याचार होता है तो इनके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर हिंदूवादी संगठन क्यों नहीं खड़ा होता है? तो दोस्तों मुझे यकीन है कि आप मेरे प्रश्नों का जवाब जरूर देंगे और इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया वो भी आप जरूर देंगे। आज के लिए इतना ही। जय भीम, नमो बुद्धाय। आप देख रहे हैं WLBS न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले।